गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना 6th यूनिट जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था थर्मोडायनेमिक्स। उसमें मैंने स्टार्टिंग वाले सारे टॉपिक्स आप लोगों को बता दिए थे। नेक्स्ट हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन करना था, दैट इज रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। तो उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, देखो, इफ वी हैव अ सिस्टम, thermodynamic system, this is a thermodynamic system which contain ideal gas, ठीक है, any working substance. So if we provide heat to this substance, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से हीट प्रोवाइड करेंगे, so क्या होगा? Then the temperature of this वर्किंग सब्सटेंस विल बी इंक्रीज्ड। कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, उसका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब भी हम लोग उसको हीट प्रोवाइड करेंगे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है कि जो हम लोगों ने सब्सटेंस लेना है वो कितना लेना है? 1 ग्राम, और जो टेम्परेचर राइज होगा वो क्या होगा? 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये चीजें आपने माइंड में रखनी है और यहीं से इसकी डेफिनेशन बनती है। मीन्स किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम मास को 1 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने में, गर्म करने में, उसका टेम्परेचर इतना राइज करने में हमें कितनी हीट प्रोवाइड करनी है सिस्टम को, उस सब्सटेंस को, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वही इसकी डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी से, और एक आएगा आपका CV टर्म, एक आएगी आपकी CP। CV इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड CP इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, डेफिनेशन वही आएगी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये दोनों टर्म्स हमारी आगे यूज होंगी और इन दोनों हीट कैपेसिटीज में ही हम लोगों ने रिलेशन डिराइव करना है। और इनमें रिलेशन क्या है? CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये चीज प्रूव करने के लिए आती है, शो करने के लिए भी आ सकती है आपको, और रिलेशन डिराइव करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या है, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सो दैट इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq is equal to du plus dw। ओके, बट dw वर्क डन के लिए हम लोग ऑलरेडी एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज PdV। सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास? dq is equal to du plus PdV। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने 2 कंडीशंस लेनी है क्योंकि हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज के बीच में एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो पहले हम लोग लेके चलते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इट मीन टू से दैट V इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मीन्स dV इज इक्वल टू 0। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? 0 के इक्वल होता है क्योंकि वेरिएशन नहीं हो रही वहां पे। सो dV इज इक्वल टू 0। Let dq is heat given to gas and dt is rise in temperature। ठीक है, टेम्परेचर में राइस है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्रॉम दिस इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि dB तो 0 है, इसका मतलब है PdV किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 dq इज इक्वल टू du, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोगों ने यूज करनी है यहाँ पे डेफिनेशन, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म यूज करनी है। बाय डेफिनेशन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है?
डी क्यू म्यू डी टी, ठीक है, हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय राइज इन टेम्परेचर. सो दैट इज डी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, सी वी म्यू डी टी. देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 डी यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सी वी म्यू डी टी. इक्वेशन नंबर 3 ये वैल्यू आ गई किसकी, डी यू. अब हम लोगों ने सेकेंड स्टेप लेके चलना है इसका, एट कांस्टेंट प्रेशर. एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे P इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, इसका मतलब है dP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 में डी क्यू किसके इक्वल है, डी यू प्लस पी डी बी. नाउ बाय डेफिनेशन अब हम लोगों ने फिर से ये डेफिनेशन यूज करनी है. सी पी इज इक्वल टू क्या है, डी क्यू ओवर म्यू डी टी. दैट इज डी क्यू इज इक्वल टू सी पी म्यू डी टी. डी क्यू की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, ठीक है. डी यू की वैल्यू हम लोगों ने पहले फाइंड आउट की थी. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में आप लोगों ने डी क्यू एंड डी यू की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है. सो वी गेट डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, दैट इज सी वी सी पी म्यू डी टी इज इक्वल टू सी वी म्यू डी टी एंड प्लस पी डी बी. इक्वेशन नंबर 4. अब एक और स्टेप आपको ये स्टेप बाय स्टेप लर्न रखना पड़ेगा, तभी आपका आर्टिकल होगा, अदरवाइज नहीं होगा ये. अब अगला स्टेप क्या है, फॉर आइडियल गैस. आइडियल गैस के लिए क्या होता है हमारे पास, पी बी इज इक्वल टू आर टी. आर कॉन्स्टेंट है, P कांस्टेंट है, V वेरिएबल है, T वेरिएबल है. तो जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिर्फ इसी टर्म की डिफ्रेंशिएशन होगी, कांस्टेंट टर्म की डिफ्रेंशिएशन 0 होगी. दैट मीन्स P dV इज इक्वल टू R dt. पुट दिस वैल्यू ऑफ P dV in this equation. Then we get Cp mu dt minus Cv mu dt is equal to R dt. mu 1 मोल ऑफ गैस लिया ना, म्यू मोल ऑफ गैस लिया है हम लोगों ने, तो म्यू. That means Cp minus Cv is equal to mu RT. Sorry, mu dt is equal to mu R dt. dt कैंसिल आउट हो जाएगा, mu कैंसिल आउट हो जाएगा. Cp minus Cv is equal to R. This is the required relation. और अगर हम लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर यूनिट्स यूज करें, if Cp and Cv are measured in calorie per mole per Kelvin and R in joule per mole per Kelvin, then we can write Cp minus Cv is equal to R as Cp minus Cv is equal to R over J. ये लिख सकते हैं हम लोग, वो यूनिट्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आया हुआ है, क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है. तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आप लोगों का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको अच्छे से करो.